ये कह रहा है कि मियर साइलेंस एज टू फैक्ट्स, ठीक है, लाइकली टू अफेक्ट द डिसीजन ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड अनलेस हिज साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। ठीक, तो देखिए क्या होता है कि ये कह रहा है कि भाई मियर साइलेंस, ठीक है, किसी फैक्ट के बारे में मियर साइलेंस क्या होता है कि वो फ्रॉड नहीं कहलाता, ठीक है, और वो मियर साइलेंस किस चीज को अफेक्ट करती है, उस पर्टिकुलर पर्सन के उस डिसीजन को अफेक्ट करती है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा या नहीं करेगा। ठीक, ठीक है, तो मियर साइलेंस क्या होती है, मियर साइलेंस विल डज नॉट, ठीक है, अमाउंट टू फ्रॉड। लेकिन अगर जो मियर साइलेंस है, आपकी साइलेंस ही आपकी इक्विवेलेंट है किस चीज के, स्पीच के, तो क्या होगा, तो वो फिर फ्रॉड हो जाएगा। सपोज करिए कि चलिए जो एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला था वो एग्जाम्पल इस फैक्ट्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा तो आपको ये क्वेश्चन ही पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि ए सेल्स टू बी अ हॉर्स विच ए नोज टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। ए बी को एक घोड़ा बेचता है जिसके बारे में ए को ये पता है कि ये घोड़ा अनसाउंड माइंड का है, पागल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बी सेज टू ए दैट इफ ए डज नॉट से एनीथिंग, ठीक है, बी बोलता है ए से कि भाई अगर आप कुछ नहीं कहोगे किसके बारे में, उस हॉर्स की स्टेट ऑफ माइंड के बारे में, उस हॉर्स के पागलपन के बारे में, तो मैं क्या प्रिज्यूम करूंगा, मैं ये प्रिज्यूम करूंगा कि द हॉर्स इज ऑफ साउंड माइंड। मैं ये प्रिज्यूम करूंगा कि जो हॉर्स है वो किस तरीके का है, वो पागल नहीं है, वो साउंड माइंड का है। ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द मेंटल कंडीशन ऑफ हॉर्स, और ए क्या करता है, वो बी से कुछ भी नहीं कहता किस चीज के बारे में, उस हॉर्स की मेंटल कंडीशन के बारे में। तो भाई बी क्या समझेगा, बी तो यही समझेगा ना कि द हॉर्स इज अनसाउंड, ठीक, और इनसेन, ठीक है, अनसाउंड। I mean, what he will understand is कि the horse is sound, ठीक है, या फिर the horse is sane, ठीक है। क्या समझेगा वो ये समझेगा कि भाई या तो हॉर्स साउंड माइंड का है या फिर he is sane, one and the same thing, sane and sound। तो वो तो यही समझेगा कि भाई ये हॉर्स जो है ये पागल नहीं है। तो A says nothing to be about the mental condition of horse, और उसने पहले ही बोल दिया था कि मैं क्या करूंगा, मैं ये चीज प्रिज्यूम करूंगा अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे A की साइलेंस जो है, A की साइलेंस कैसी है, इज इक्वल टू हिज स्पीच। ए की साइलेंस इज इक्वल टू हिज स्पीच, गेटिंग इट। तो ए की साइलेंस उसकी स्पीच के बराबर है। तो ए ने क्या किया है, ए ने बड़े बड़े अक्षरों में फ्रॉड कमिट किया है, ठीक। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ऑप्शन ए कह रहा है ए हैज कमिटेड फ्रॉड, बी कह रहा है ए हैज कमिटेड मिस रिप्रेजेंटेशन, सी कह रहा है देयर कैन नॉट बी अ फ्रॉड बिकॉज ए सेज नथिंग अबाउट द मेंटल कंडीशन ऑफ द हॉर्स, देयर कैन नॉट बी अ फ्रॉड बिकॉज बी डिड नॉट आस्क ए वेदर द हॉर्स इज ऑफ साउंड माइंड। भाई बी ने पूछा था, ठीक है, ठीक है, और मेंटल कंडीशन के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने पूछा, उसने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन की यहाँ बात नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि बात यहाँ फ्रॉड की हो रही है, ठीक। तो ए हैज कमिटेड फ्रॉड, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक, गेटिंग इट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आई मीन क्वेश्चन नंबर 32, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि whoever by words written either spoken, ठीक है, whoever by words either spoken or written brings or attempts to bring into hatred or
contempt or excites or attempt to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished। कोई भी व्यक्ति जो किसी शब्दों के द्वारा, वो शब्द कैसे हो सकते, वो वर्ड्स कैसे हो सकते, स्पोकन बोले हुए या रिटन लिखे हुए हो सकते हैं, क्या करता है, या तो हेट्रेड और कंटेम्प्ट लेकर आता है या फिर लाने की कोशिश करता है, या तो लेकर आता है या अटेम्प्ट करता है हेट्रेड फैलाने की या कंटेम्प्ट करने की, या फिर एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट, या तो किसी चीज को उत्सुक करता है लोगों को, या फिर अटेम्प्ट करता है उत्सुक करने का। किस चीज के लिए? एक्साइट करने के लिए। क्या एक्साइट, किस चीज को उत्सुक के लिए? डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट विद्रोह लाने की, डिसअफेक्शन लाने की। और वो गवर्नमेंट कैसी होती है? इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। ठीक है, तो उसके साथ क्या किया जाएगा? उसे पनिश किया जाएगा भाई साहब। चलिए, हाउएवर कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन ऐसे कमेंट्स जो क्या कर रहे हो, जो डिसअप्रोबेशन एक्सप्रेस कर रहे हो, किस पे? एडमिनिस्ट्रेटिव या किसी और एक्शन पे गवर्नमेंट के, विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट हेट्रेड, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन डू नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव या किसी भी और तरीके के किसी भी निर्णय को लेकर के कोई बात बोलते हैं या लिखते हैं, उससे अपना डिससेटिस्फेक्शन जाहिर करते हैं, और वो डिससेटिस्फेक्शन ऐसा है जो कि किसी भी तरीके का कंटेम्प्ट, डिसअफेक्शन या फिर किसी भी तरीके का हेट्रेड नहीं फैला रहा है, गवर्नमेंट के खिलाफ आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप अपना डिससेटिस्फेक्शन बता रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेके, गवर्नमेंट के डिसीजन को लेके, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, तो ऐसी चीज क्या करती है? ऐसी चीज ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती है। ठीक है, चलिए, ये हुआ आपका प्रिंसिपल। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस प्रिंसिपल को इस फैक्ट पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, फैक्ट्स देखते हैं। ठीक, A renowned professor of economics wrote a critical comment on the economic policies of the government of India in a national daily। ठीक है, एक बहुत ही रिनोन्ड क्या थे? प्रोफेसर थे किस चीज के? इकोनॉमिक्स पे, इकोनॉमिक्स के। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक इकोनॉमिक डेली में क्या लिखा? गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज पे एक क्रिटिकल कमेंट लिखा। ठीक है, नेशनल न्यूज़पेपर में। द पीस ऑफ राइटिंग जनरेटेड एकेडमिक डिबेट नॉट ओनली द प्रिंट मीडिया बट ऑल्सो ऑन टेलीविजन एंड इंटरनेट। और उस आर्टिकल से क्या हुआ? एक एकेडमिक डिबेट चालू हो गई पूरे नेशन में, ना ही सिर्फ प्रिंट मीडिया में बट इंटरनेट पे भी, सोशल मीडिया पे भी और टेलीविजन पे भी। ठीक है, A student of law asked the fellow Indians on a social networking website to assemble at a particular place for peaceful and silent demonstration against the said economic policy and stipulated date and time। एक लॉ स्टूडेंट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से क्या कहा? लोगों को एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे पीसफुली असेंबल होने को कहा। और क्यों? ताकि वो क्या कर सकें? वो एक डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकें। ठीक है, वो अपना विद्रोह जाहिर कर सकें किसके अगेंस्ट? उन इकोनॉमिक पॉलिसीज के अगेंस्ट। द क्राउड असेंबल एट द वेन्यू एंड स्टार्टिंग शाउटिंग एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स। पुलिस अरेस्टेड द प्रोफेसर। वो क्राउड वहां पे असेंबल हुआ और उन्होंने क्या किया? एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स चिल्लाने चालू किए, और पुलिस ने क्या किया? उस प्रोफेसर को अरेस्ट कर लिया। तो देखिए, यहाँ पे उन्होंने जो पर्टिकुलर, जो उनका एक क्या था आर्टिकल था, वो उन्होंने अपना डिससेटिस्फेक्शन, अपना डिसअप्रोबेशन शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए लिखा था उन पर्टिकुलर इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए। वो ये नहीं चाहते थे कि वो हेट्रेड फैलाए या किसी भी तरीके का कंटेम्प्ट हो या किसी भी तरीके का डिसअफेक्शन एक्साइट हो। ठीक है, उन्होंने सिर्फ अपना मत उस चीज पे दिया था, अपना डिससेटिस्फेक्शन शो किया था। ठीक है, और इन्होंने भी, लॉ स्टूडेंट ने भी पीसफुली खड़े होकर और एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स ही लगाए, वो वैसे भी लगते रहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर को अरेस्ट किया गया है,
प्रोफेसर ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है। ठीक, तो ऑप्शन ए कह रहा है द प्रोफेसर हैज कमिटेड द ऑफेंस, नो। द स्टूडेंट ऑफ लॉ हैज कमिटेड द ऑफेंस, नो। देखिए यहाँ पे प्रोफेसर अरेस्ट हुए तो हमें प्रोफेसर से रिलेटेड बताना है। द क्राउड हैड कमिटेड एन ऑफेंस, नो। द प्रोफेसर हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस इज आवर राइट आंसर। ठीक, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 32, जो कि क्या कह रहा है, जो कि ये कह रहा है कि प्रोफेसर ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का प्रिंसिपल कह रहा है कि वेयर 2 और मोर पर्सन्स हैव मेड अ कंप्लेंट फॉर द ग्रांट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस टू द कॉपीराइट बोर्ड, द लाइसेंस शैल बी ग्रांटेड टू दैट कंप्लेनेंट, ठीक है, only who in the opinion of the copyright board would best serve in the interest of the general public। देखिए, जब दो या दो से ज्यादा लोगों ने क्या किया हो, एक कंप्लेंट की हो, ठीक है, एक एप्लीकेशन दी हो, किसको, कॉपीराइट बोर्ड को, किस चीज के लिए, एक कंपलसरी लाइसेंस ग्रांट करने के लिए। ठीक है, तो वो लाइसेंस किसे ग्रांट किया जाएगा, उस पर्सन को ग्रांट किया जाएगा जो कि कॉपीराइट बोर्ड की नजरों में, उनके ओपिनियन में, उनके सोच में वो क्या करेगा, वो बेस्ट सर्व करेगा किसके इंटरेस्ट को, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को। ठीक है, बहुत बढ़िया। फैक्ट्स, 4 persons मेड अ कंप्लेंट फॉर द ग्रांट ऑफ कंपलसरी लाइसेंस टू द कॉपीराइट बोर्ड। ठीक है, 4 लोगों ने क्या किया, एक कंप्लेंट की, किसको, कॉपीराइट बोर्ड को, किस चीज के ग्रांट के लिए, कंपलसरी लाइसेंस के ग्रांट के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है लाइसेंस शेल बी ग्रांटेड टू ओनली 1 कंप्लेनेंट, लाइसेंस में बी ग्रांटेड टू 2, टू 3, टू ऑल दी 4। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन देखिए, हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है, हमारा प्रिंसिपल ये कह रहा है कि सिर्फ उसी को वो कॉपीराइट दिया जाएगा हु विल सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द कॉपीराइट बोर्ड। तो जब हम अपने फैक्ट को यहाँ पे, फैक्ट पर अपने प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या आंसर निकल के मिल रहा है कि किसी एक आदमी को हु विल सर्व द बेस्ट टू द जनरल पब्लिक, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, उसे ये क्या मिलेगा, उसे ये लाइसेंस मिलेगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमारे ऑप्शन क्या बोल रहे हैं कि 1 को मिलेगा, 2 को मिलेगा, 3 को मिलेगा, ये चारों को मिलेगा। तो हमारे को सीधे सीधे हमारा आंसर पता चल गया है कि ये जो लाइसेंस है ये किसे मिलेगा, ये एक ही आदमी को मिलेगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ सब इंस्पेक्टर, कोई भी पुलिस ऑफिसर लेकिन वो सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट एन ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट इन एनी वर्क हैज बीन, इज बीइंग और इज लाइकली टू बी कमिटेड, अगर उसे ये विश्वास है, वो सेटिस्फाइड है अपने आप में कि कॉपीराइट से रिलेटेड कोई भी, कॉपीराइट के इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस या तो हो चुका है या फिर हो रहा है या फिर इट इज लाइकली या हो सकता है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो बिना किसी वारंट के उस वर्क की सारी कॉपीज सीज कर सकता है। ठीक है, सारी कॉपीज, ठीक है, एंड ऑल प्लेट्स यूज फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इन्फ्रिंज कॉपीज ऑफ द वर्क। ठीक है, सारी कॉपीज और वो सारी प्लेट्स जो कि इन्फ्रिंजिंग कॉपीज बनाने के काम आ रही थी, उन सभी को क्या कर सकता है, सीज कर सकता है जहां पे भी उसे वो मिली हो। ठीक है, ठीक है, और वो क्या करेगा, जितनी भी कॉपीज और प्लेट्स उसने सीज करी हैं, जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगा। ठीक, सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाइड है कि क्या हो रहा है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो चुका है, हो रहा है या हो सकता है, तो सभी प्लेट्स और सभी इन्फ्रिंजिंग कॉपीज को क्या करेगा, अपने पास रखेगा, सीज करेगा और जल्द से जल्द उन्हें किसके सामने प्रोड्यूस करेगा, एक मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगा। ठीक, अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी कंडक्टेड अ रेड ऑन अ शॉप एंड फाउंड pirated copies of books. The SP formed an opinion that infringement of copyright is taking place. He arrested the shop owner without warrant in the light of above mentioned proposition. ठीक है, क्या हुआ भैया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एसपी साहब ने एक रेड करी एक दुकान पे,
ठीक है। और रेड करने के बाद उन्होंने क्या देखा, उन्होंने पायरेटेड कॉपीज ऑफ बुक्स उन्हें उस किताब में उस दुकान में मिली और उन्होंने एक ओपिनियन फ्रेम किया कि यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। तो उन्होंने बिना वारंट के शॉपकीपर को क्या कर लिया, उन्होंने अरेस्ट कर लिया। ठीक, ठीक है, चलिए ठीक। तो the arrest of the shop owner was within the power of the SP. The arrest of the shop owner was not within the power of the SP. The shop owner can never be arrested. SP was not competent to know whether infringement of copyright has taken place. देखिए यहाँ पे क्या बात हुई है, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए और SP सब इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक का होता है। तो अगर उन्होंने अरेस्ट किया है तो सीधा सा आंसर आपका क्या बन रहा है कि द अरेस्ट ऑफ द शॉप ओनर वाज विद इन द पावर ऑफ SP। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बताना है, हमें इन द लाइट ऑफ अबव मेंशन्ड प्रीपोजिशन ये बताना है कि वो अरेस्ट सही था या नहीं था। तो अरेस्ट सही था, उसने SP ने कुछ भी गलत नहीं किया है। ठीक, चलिए ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 34। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। ठीक है।